کہ हिना जी ने अली मदर को आंटी जी कह दिया और हमारी आंटियां हैं तो ऐसे तड़फी हैं इनकी अम्मा जी, बड़ी अम्मा जी। तुमने क्या हिना जी की बेटियों का नाड़ू छेका था? तुम्हें पता होगा कि तुमने ये हिना जी की बेटियां नहीं हैं, तो आंटी जी को आंटी नहीं कहेंगी तो क्या फूफी कहेंगी? बीबिया हम जिहाद कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए सुबह का नाश्ता, हाफ फ्राई अंडा और ब्रेड। तो आज की ये वीडियो जो है ना स्पेशली हिना जी के लिए बनाई जा रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन भी शेयर करूंगी और साथ में बात करेंगे हिना जी के लिए कि हिना जी ने अली मदर को आंटी जी कह दिया और उनको इतनी मिर्चें लगी आंटी कहने पर और उन्होंने हिना जी को क्या क्या सुना दी। और वसीम भाई के लिए मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो वसीम भाई के लिए एक छोटा सा तिब्बे नबवी नुस्खा जो है मैं आज शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर वो करेंगे तो जो भी हार्ट पेशेंट है अगर वो तिब्बे नबवी का ये नुस्खा आजमाता है तो वो दिल के बहुत ज़्यादा अमराज से बच सकता है। अच्छा, तो करना ये है कि आपने सुबह निहार मुंह कलवंजी के 7 दाने नीम गर्म पानी के साथ आपने लेने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीम गर्म पानी पिया करते थे सुबह निहार मुंह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि कलवंजी खाने से भी इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है सिवाय मौत के। कलवंजी तो हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। और नीम गर्म पानी पीने से आप लोगों को पता होगा कि तो इससे भी काफ़ी वेट लूज होता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है कि जब जब मैंने नीम गर्म पानी पिया है, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया, लेमन वगैरह और जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं, मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। सिर्फ़ और सिर्फ सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी जब जब पिया है तो मेरा काफ़ी वेट लूज़ हुआ है। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो अच्छा जी, ये कहती हैं बीबिया हम जिहाद कर रहे हैं, हम जिहादी हैं। और जो लोग फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं वो लोग दयूस हैं। फैमिली व्लॉगर जो हैं वो बेहयाई फैला रहे हैं और हम जो हैं हम जिहाद कर रहे हैं। और ये जहाद जैसा लफ्ज़ जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने रिएक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी जहालत है। जिहाद का मायना, जिहाद का असल मकसद और असल मतलब ये है कि एक मुस्लिम का नॉन मुस्लिम के साथ जहाद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नॉन मुस्लिम के साथ जिहाद किया है क्योंकि वो दीन को नुकसान पहुंचाते थे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते थे। तो मुसलमानों की जानों, औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए जिहाद किया करते थे। मुसलमान का मुसलमान के साथ कैसा जिहाद? मुसलमान का मुसलमान के साथ इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है। इसको जिहाद नहीं कहा जा सकता। जिहाद हमेशा अपनी जान और माल से किया जाता है। बीबी अगर इतना ही जिहाद का शौक है ना तो जाएं फ़लस्तीन में जाकर जिहाद करें, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, जहां लोग ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है बिना छत बिना खाने के। तो जाएं वहां अपने माल से और अपनी जान से जिहाद करें। तो फिर हम कहेंगे वाकई ही हमारी जो रिएक्शन वाली है वो जिहादी है। जिहाद इसको नहीं कहते कि अगर आपको कोई आंटी कह दे आपके जिहाद में तो आप तड़फना शुरू कर दें। जैसे खोलते तेल में अगर पानी डाल दिया जाए तो ऐसे तड़फी हैं इनकी अम्मा जी, बड़ी अम्मा जी, अली मदर। उन्होंने हिना जी की बेटियों को हिना जी की बेटियां ही नहीं रहने दिया। तुमने क्या हिना जी की बेटियों का नाड़ू छेका था? कि तुम जो उधर नाड़ू छेकने गई थी कि तुम्हें पता होगा कि तुमने ये हिना जी की बेटियां नहीं हैं। डिलीवरी रूम में क्या तुम थी? हिना जी की बेटियों की डिलीवरी जब हो रही थी तो तुम पास थी क्या? क्या तुम थी वो कचरा सारा उठाने वाली डिलीवरी रूम में जो वो मासियां होती हैं? क्या वो मासी तुम ही थी जो डिलीवरी रूम में आती हैं? वो जब बच्चे की पैदाइश होती है ना तो वो गंद कचरा वगैरह उठाने के लिए आती। फिर तुम क्या वो मासी थी जो डिलीवरी रूम में आई थी कचरा उठाने के लिए? तो खैर आंटी जी अब आप मासी जी भी बन चुकी हैं क्योंकि आपने खुद ही कहा कि हिना जी की बेटियां हिना जी की बेटियां नहीं हैं। चलो मान भी लेते हैं हिना जी की बेटियां हिना जी की बेटियां नहीं हैं, तो इस हिसाब से फिर आप तो हिना जी की आंटी लगी। तो क्योंकि उनकी बेटियां नहीं है ना, क्योंकि आप तो डिलीवरी रूम में थी, आपने तो बच्चियों का नाड़ू छेका है। नाड़ू छेकना तो आपको याद होगा ना, क्योंकि आप लोगों की जुबानों से जो इतनी जहालत टपकती है ना, नाड़ू तो आप लोगों को पता होगा फिर उसको क्या बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं।
तो हिना जी ने इन्हें फिर से कमेंट किया कि मैंने आपको जो है आंटी नहीं कहा, और ये जो हिना जी की बेटियां हैं फिर सबूत ला कर दें कि वो हिना जी की बेटियां नहीं हैं, वो वसीम भाई की पहली वाइफ की बेटियां हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया है सिर्फ आंटी जी को आंटी जी कहने पर। तो हिना जी ने कमेंट में उनको जो है चैलेंज किया है कि अगर ये बेटियां हिना जी की बेटियां नहीं है, सबूत लाओ, तो फिर आपको जो है ना सोशल मीडिया से जाना होगा। तो ऐसे लोगों का सोशल मीडिया पर कोई काम भी नहीं है। और वैसे भी मलकानी जी तो मलकानी है ना, तो मलकानियों का काम थोड़ी ना होता कि ये 2 टके के व्यूज़ों के लिए इधर जलील होती फिरें। तो मैं भी यही कहूँगी, तो फिर आप लोग प्रूफ दें कि ये बेटियाँ जो हैं हिना जी की बेटियाँ नहीं हैं। और ये जो अपने चैनल पर बैठ के बुराइयां करती रहती है ना, ये सुबह शाम जो है ना पलवश्या और हीना का जो है सदका निकलता रहता है। ये लोग हीना जी और पलवश्या जी की बुराइयां करके उनके जो गुनाह है ना अपने खाते में लिखवा रही हैं, और अपनी जो नेकियां हैं जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से कमाई होंगी वो हीना जी और पलवश्या जी को रोज जो है उनके खाते में डाल देती हैं। तो हीना जी और पलवश्या जी पर ना अल्लाह की बहुत खास रहमत है, क्योंकि आप लोगों की नेकियां भी उनके खाते में जा रही है, और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी इज्जत से नवाजा है, उनके आगे पीछे अल्लाह की नेमतों की रेल पेल है। तो आप लोग जो है ना जलना, हसद करना और कूड़ना, अगर अल्लाह ताला ने हिना जी को और पलवश्या जी को नेमतों से नवाजा है तो उनकी नेमतों को देखकर अपना झुग्गा मत जलाएं, बारक अल्लाह कहा करें, ताकि अल्लाह का रहम आप पर भी हो। और हमारी आंटियां हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जो फैमिली ब्लॉगर है जो बेहयाई फैला रहे हैं, मैं खुद उनके खिलाफ वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, अभी जैसे निशा ने वीडियो बनाई, उसमें निशा ने अपने भाई का बेडरूम दिखाया, भाभी है लेटी हुई है और वो बीमार है, और उनके भाई की जो गुफ्तगू है कि आप जो है रात तक जो है ठीक हो जाएं, तो ये होती है बेहयाई। ठीक है, उनका बेडरूम दिखाया जा रहा है और भाभी जो है लेटी हुई है, और भाभी ने अपने मुंह के ऊपर जो बाजू रखी हुई है, बाकी जो सीने का जो उभार है वो नजर आ रहा है, और निशा जो है वो वीडियो बना रही है। और उनके भाई को तो व्लॉगिंग करनी आती ही नहीं, कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, मतलब कि कुछ भी। तो ये होती है बेहयाई। ठीक है, और एक तरफ है हमारी पलवश्या मैम और हीना जी, जो कुकिंग चैनल्स हैं उनके, जिनके कुकिंग चैनल्स हैं और वो कुकिंग आपको दिखाते हैं अपना लाइफ स्टाइल, यूके जैसे कंट्री में रहकर अपने पंजाबी कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। और ना उन दोनों बहनों ने अपने सीनों से दुपट्टे उतारे, और हीना जी के सर पर हमेशा ही मैंने दुपट्टा देखा है। तो यूके जैसी कंट्री में भी उन्होंने अपनी शर्म हया का ख्याल रखा हुआ है, अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, और ये काबिले तारीफ हैं। और इनकी व्लॉगिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेहयाई तो पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगर कर रहे हैं, और सादा जुबान बोलती हैं, और यकीन माने उनका व्लॉग देखकर कहीं से हमें नहीं लगता कि वो बेहयाई फैला रहे हैं, या फिर उनका कोई ऐसा मकसद है कि मुसलमानों में बेहयाई फैलाई जाए। मारिया बी के कपड़ों की प्रमोशन करना, इसको तुम बेहयाई बोलते हो? अगर हीना जी व्लॉगिंग कर रही है तो उसमें मुझे कहीं उनकी बेहयाई नहीं दिखती। उन्हें जब भी मैंने देखा उनके सर पर दुपट्टा होता है। हमारा इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आप सब लोगों को गाइड करना है कि अल्लाह का हुक्म है पर्दा, हिजाब। तो यूके जैसे मुल्क में रहकर भी उन्होंने सर पर दुपट्टा लिया हुआ है। और हमारी चिड़िया के किचन वाली आंटी है, उसको भी आंटी जी कह दिया मैंने, उसको भी इतनी मिर्चें लगी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे चेहरे पर तो रिंकल्स ही नहीं, हालांकि वो जवान बेटों की जो है मदर है। तो जब आप जवान बेटों की मदर है, आपने तो कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं खाई ना कि जिससे आप जो है सदा जवान रहेंगी। चलो आप सदा जवान भी रहेंगी, आप कहा तो आपको आंटी ही जाएगा। तो आंटी जी को आंटी नहीं कहेंगी तो क्या फूफी कहेंगी? जब आपकी सिस्टर के यहाँ कोई बेबी या बाबा हुआ होगा तो क्या आप आंटी नहीं बनी होंगी? तो क्या उन बच्चों ने आपको आंटी जी नहीं कहा होगा? ये इज्जत और एहतराम वाला लफ्ज है, जिससे पता चलता है कि आप एक रिश्ते के अंदर आ चुके हैं। तो आंटी जी जैसा लफ्ज जो है इज्जत और एहतराम वाला लफ्ज है। और हमारी आंटियां हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।